भी असी वकील ना लभीए, वकील तो लभना ही लभना, साडे कोले कोर्ट का जरिया है। असी आपकी गल ते कायम आ ते मैं बेनती करांगा मुख्यमंत्री नूं, अज सारे साडे लीडर साहबान कंटेस्टेड कैंडीडेट सदे है, जिले के प्रधान सदे है, ज्यादा नहीं अजे लोग सदे है, इदा ट्रेलर है। लेकिन मेरी बेनती है कि सारे बाजवा साहब के बयान के नाल कायम है, सारे ते पर्चा अज दे दे, मुख्यमंत्री सो निपट लेंगे, क्या चेतावनी देनी। लेकिन मैं उन अफसरों को सलाह देता हूं, फिर कहेंगे राजा वड़िंग चेतावनी देता है, सलाह है कि ये पक्का समा नहीं रहता है। 25 साल पहले सुखबीर बादल कहता था, फिर अब आपको लगता है कि भगवंत मान जी जाएंगे ही नहीं, और आपको लगता है हम पक्के डीजी रहेंगे, आपको लगता है हम पक्के एसएसपी रहेंगे, आपको लगता है हम पक्के एसएचओ रहेंगे। हम आज सत्ता में नहीं है, यहां पर किसी के पास पक्की चीज नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर पर्चा दर्ज किया है, आदरणीय मेरे उन वर्दीधारी भाइयों को कहना चाहता हूं, और जो जो आज बयान और सम्मन लगा कर गए हैं डीजीपी से लेकर नीचे तक, इनको कांग्रेस पार्टी का हम सब लोग याद रखेंगे। अंदर एक कमरा बनाएंगे, जैसे लॉकर बनता है ना, वैसे कमरा बनाएंगे। आपकी जास्तियां जो आपने की पपट की तरह मुख्यमंत्री के इशारे पर, उनको कांग्रेस याद रखेगी। बाकी भगवान कृपा करे, फिर 2 साल बाद जब आएंगे तो फिर अपने आप बातचीत करें। क्या करना है इसके बारे में अभी हमारी जो सीनियर लीडर हैं वो 11 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि आने वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा। सो सबकी सलाह से पहले तो आप लोगों से वार्तालाप होगी, प्रेस से, और उसके बाद जो सारी सीनियर लीडरशिप कहेगी उसके मुताबिक अगला निर्णय और अगला फैसला लिया जाएगा। कोर्ट का रुख करेंगे, आपने कहा है कि क्या कोर्ट में याचिका? देखो, कोर्ट में ऑलरेडी हमने रुख किया है, दैट इज अवर फंडामेंटल राइट। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नाजायज पुलिस करने की कोशिश कर रही है तो उसको कोर्ट का इमीडिएट रुख करना चाहिए। तो इसलिए हम कोर्ट में ऑलरेडी हमने हाई कोर्ट में आज मूव किया है। लेट्स सी कि कोर्ट का क्या निर्णय होता है। ना डरे हैं ना डरेंगे। 100% हम किसी मुख्यमंत्री से डरने वाले नहीं हैं, और खास करके झाड़ू के मुख्यमंत्री से तो बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। हमें सिखाया गया है कि आपने डरना नहीं है। अब पहली बार को लगता है जब पुलिस स्टेशन जाता है कि नया व्यक्ति अगर पहली बार जाए तो क्या हो गया, जब ऐसी आदत हो जाए तो मेरे को लगता कि कोई आम साधारण व्यक्ति भी डर छोड़ जाता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू किया था। बग्गा से लेकर अलका लांबा से लेकर कमार विश्वास से लेकर, याद होगा, बनते ही बदलाखोरी की भावना जो उनके मन में है, और वो किसी एक नेता के प्रति नहीं है। आई थिंक मेरे को लगता कि तमाम लोगों के खिलाफ, जैसे ऐसा लगता है कभी कभी तो एंटी इंस्टेब्लिशमेंट व्यक्ति हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। विरोधियों को सुनना चाहिए, उनकी सलाह को मान लेना चाहिए, नहीं मानना तो कम से कम अपने कानों तक उनकी आवाज को लेकर जाना चाहिए। ऐसा सरकार को करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो सुनते ही लाल पीले हो जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बाजवा साहब का बयान सुना, आधे घंटे बाद कपड़े डालकर पगड़ी बांधकर उन्होंने कहा कि अब बदला लूंगा, अब बाजवा को जेल जाना होगा। भगवान आपकी ये इच्छा पूरी करे, लेकिन जेल भी जाएंगे
तो बड़े होके निकलेंगे। जनता के लिए अगर बाजवा साहब और कांग्रेस पार्टी को और मेरे को किसी को भी जेल जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जो बाजवा साहब ने कहा है वो मैं भी कहता हूं, फिर एफआईआर मेरे ऊपर भी कर दीजिए। मैंने भी कहा है और पूरे पंजाब की कांग्रेस कहती है। केजरीवाल साहब ने कहा था पंजाब के अंदर 70% नशा है, तो उनके ऊपर भी कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि यमुना में जहरीला पानी है, उनके ऊपर भी कर दीजिए। एक अपने आप पे भी कर लीजिए। आपने कहा था गोल्डी बराड़ पकड़ लिया है, मैं जल्दी लेकर आ रहा हूं। तो मिसलीडिंग जो इंफॉर्मेशन का आपने बाजवा साहब पे ऊपर मुकदमा किया है वो अपने आप भी कर लीजिए। करेंगे रॉबर्ट वाड्रा के घर, सर उसको कैसे देखते क्या? हैं? ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची। यार ये कोई नई बात है? आप ये खबर तो पूछा ही नहीं करो कि ईडी भूपेश बघेल के घर में चली गई है, ईडी रॉबर्ट जी के घर में चली गई है, ईडी राहुल जी को बुला रही है, ईडी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया है। अगर सोनिया गांधी जी को बुलाकर 18 घंटे और राहुल जी को रात के 1 बजे तक पूछताछ ईडी करती रही है, तो हम क्या बचा रहे हैं? रॉबर्ट जी क्या है बचा रहे? तो ये ईडी का काम है, तो वो अपना काम करती रहे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ईडी किसके इशारे पर कर रही है? सीबीआई किसके इशारे पे कर रही है? ये देश की जनता और देश के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब प्रियंका गांधी जी की आवाज दबानी है तो फिर रॉबर्ट जी के पास तो ईडी ले जाएगी ना। अच्छा वरिंग साहब, सीएम हाउस का घेराव करेंगे? सीएम हाउस का घेराव करेंगे सर? कार्यकर्ता बढ़ेंगे आगे या क्योंकि पुलिस बहुत लगा दी गई है? सर आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। किनसे जुड़े हैं? आतंकियों से। कैसे? कोई उदाहरण तो बताओ। अब कहेंगे बाजवा साहब तो पाकिस्तान के लोगों से मिले हुए हैं, इनका तो पाकिस्तान से तालमेल है। मैं बताना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को और पंजाब की जनता और झाड़ू की सरकार के लोगों को, उनके पिताजी के ऊपर अटैक हुआ था और उनका असैसिनेशन हुआ था 1987 में, और फिर उनके खुद के ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ऐसे व्यक्ति को ये बात कहना कि कांग्रेसियों के जो हाथ हैं आतंकवादियों से मिले हुए हैं, इस प्रकार से नैरेटिव क्रिएट नहीं होगा। आज 68 साल के, मेरे को 68 और 69 साल की उम्र है बाजवा साहब की। पंजाब में पहले तो टेररिस्ट से उनके कहीं ताल्लुकात नहीं थे, आपने तो कभी नहीं बताया पहले, ना किसी और व्यक्ति को पता चला। आपकी मंशा क्या है? बदले की बू आ रही है आपकी मंशा, जिस प्रकार से एफआईआर आपने दर्ज किया है। साहब, एक कैप्टन अमरिंदर के लेटर का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी को लिखकर ये कहा था। हाँ। प्रताप बाजवा को। तो क्या लेटर है? ऐसा लेटर मैं तुम्हारे खिलाफ लिख देता हूं, मैं आपके खिलाफ लिख देता हूं कि आपका बंदा तो स्मगलर है, आतंकवादी है। राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीति को जब पसंद ना करता हो, अब हो सकता है भगवंत मान जी एक गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दें किसी भी व्यक्ति के बारे में, इसका मतलब वो नशेड़ी हो जाएगा, स्मगलर हो जाएगा, इसका मतलब कि वो आतंकवादी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर जिसको जिसका चेहरा पसंद ना हो, जो उसका सामने ऑपोजिशन लड़ता हो, वो तब बाजवा साहब के खिलाफ हो सकता लिख दी हो चिट्ठी। मेरे को नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह और बाजवा साहब के क्या रिश्ते रहे ये दुनिया जानती है। मुख्यमंत्री मजाक कर रहे हैं कि वकील लभदे फिरदे ने, पहला बंब दस रहे थे। हम देखो भाई, वकील तो लभना ही है। तुसीं ये कल कहोगे भी असीं वकील ना लभीए, वकील तो लभना ही लभना। साडे कोले कोर्ट दा जरिया है ਜਾਂ जनता दा जरिया है। तुसीं हुण ਇਹ कहो भगवंत मान साहब भी असीं वकील दे कोले भी ना जाइए, क्या बात है? साडा हक है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ,
फिर उन्होंने खिलाफ साढ़े को कोर्ट ही बच जाती और कितने जाइए। बटिंग साहब, आला कमान ने कड़ा स्टैंड लिया है। दिल्ली में कल कोई मीटिंग थी इंडिया अलायंस की, वहां पर आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया और ना ही उससे कोई एक पिटीशन पे साइन करवाने थे, साइन करवाए गए। तो आपको लगता है कि अब उनको भी यार इंडिया अलायंस, अब इंडिया अलायंस है ही नहीं है। इंडिया अलायंस है लेकिन इंडिया अलायंस में झाड़ू नहीं है। इंडिया ब्लॉक है लेकिन झाड़ू नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। हर व्यक्ति देखो, हर दिल्ली भी नहीं, हर व्यक्ति को ये बात समझ आ रही है, हर पार्टी को, कि इनके साथ अलायंस करना। अब किसानों को क्यों उठाया गया ये बताओ आप। ये तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं भाई। अमित शाह का फोन आया कि रातों रात भगवंत अगर तेरी यारी मेरे से पक्की है तो रातों रात किसानों के टेंट उखाड़ दो, ट्रॉलियां ले जाओ, औरतों को पीटो और किसानों को पगड़ियां उतार तार के बालों से पकड़ पकड़ के घसीटो, फिर मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तो कर दिया उसने काम। अब उसको इंडिया ब्लॉक में रखेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा। बटिंग साहब, लुधियाना वेस्ट में राणा गुरजीत जी को इंचार्ज बनाया है। राणा गुरजीत को इंचार्ज नहीं बनाया है, हमने 2 मेंबरी कमेटी बनाई है। उसमें श्याम सुंदर अरोड़ा साहब और राणा गुरजीत जी को हमने 2 मेंबरी कमेटी का हिस्सा बनाया ताकि जो लुधियाना वेस्ट के चुनाव को वो देखे। किसी को इंचार्ज नहीं बनाया। सीएम हाउस का घेराव करेंगे सर आज? अब सीएम का करेंगे, हाउस का करेंगे, ये तो अब जब बातचीत होगी वही तय होगा। भाजपा साहब आज प्रदर्शन। अरे अच्छी बात है, पता चलता है कि डर रहा है इस मुख्यमंत्री। 5 बसें लेकर आया है, 5 बसें, क्योंकि गृह मंत्री से दोस्ती है। उन्होंने बोला कि आज यार मेरे घर को ना आ जाएं तो भैया फोर्स अच्छे से लगा देना, वहीं वहीं इनको पकड़ दो। अभी हो सकता है 3-4 बसें और आ जाएं। प्रदर्शन ਦੇ भाजपा साहब हिस्सा बन रहे हैं आज। भाई बाजवा साहब क्यों नहीं, प्रदर्शन के अभी बाजवा साहब आएंगे। आप अपने कैमरे जल्दी इनकी बैटरियां ठीक रखें। हमारा ऑपोजिशन लीडर आ रहा है और अच्छे से आपसे बातचीत करेगा। ये ना हो कि अपनी बैटरी डाउन हो जाए उसमें। आप क्या चाहते हैं हम वैसे ही करें। पुलिस स्टेशन आप क्या चाहते हैं, आप दिन भर आपके टीवी क्या चाहते हैं हम वैसा करें। आपकी मांग कर दो भी जाओगे या हजे भी मीटिंग तो बाद। ओ यार गल सुन, कदे ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਐ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਇਸ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੱਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇ। अच्छा बड़िंग साहब, एक मीटिंग की बड़ी चर्चा हो रही है, मंत्री ने कहा प्रताप सिंह बाजवा, संजय सिंह ते मनीष सिसोदिया। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੀਟੀਸੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਸੋਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਸੋਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ यार। अच्छा बटिंग साहब, सरकार को कुछ चेतावनी देना चाहेंगे वो मगर बाजवा साहब को गिरफ्तार करने की कोई सोच रहे हैं? अबे गिरफ्तार तो करे, चेतावनी क्या है। मैं एक बात कहनी चाहता हूं, मुख्यमंत्री से तो निपट लेंगे, क्या चेतावनी देनी चाहिए। लेकिन मैं उन अफसरों को सलाह देता हूं, फिर कहेंगे राजा वड़िंग चेतावनी देता है। सलाह है कि ये पक्का समा नहीं रहता है। 25 साल पहले सुखबीर बादल कहता था, फिर अब आपको लगता है कि भगवंत मान जी जाएंगे ही नहीं, और आपको लगता है हम पक्के डीजी रहेंगे, आपको लगता है हम पक्के एसएसपी रहेंगे, आपको लगता है हम पक्के एसएचओ रहेंगे। हम आज सत्ता में नहीं है, यहां पर किसी के पास पक्की चीज नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर पर्चा दर्ज किया है, आदरणीय मेरे उन वर्दीधारी भाइयों को कहना चाहता हूं, और जो आज बयान और सम्मन लगा कर गए हैं, डीजीपी से लेकर नीचे तक, इनको कांग्रेस पार्टी का
हम सब लोग याद रखेंगे, अंदर एक कमरा बनाएंगे, जैसे लॉकर बनता है ना वैसे कमरा बनाएंगे। आपकी जासियां जो आपने की पपट की तरह मुख्यमंत्री के इशारे पर, उनको कांग्रेस याद रखेगी। बाकी भगवान कृपा करे, फिर 2 साल बाद जब आएंगे तो फिर अपने आप बातचीत करें। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट हरपाल दे नाल मिसिंग रोजाना सुखन टीवी चंडीगढ़। अब देखो भाई, वकील तो लभना ही है। हुण तुसीं ये कल कहोगे भी असीं वकील ना लभीए, वकील तो लभना ही लभना। साडे कोले कोर्ट दा जरिया है, असीं आपदी गल ते कायम आ। ते मैं बेनती करांगा मुख मंत्री नूं, अज सारे साडे लीडर साहबान कंटेस्टेड कैंडीडेट सदे है, जिले दे प्रधान सदे है, ज्यादा नहीं अजे लोग सदे है, इदा ट्रेलर है। लेकिन मेरी बेनती है कि सारे बाजवा साहब के बयान के नाल कायम है, सारे ते परचा अज दे दे। मुख्यमंत्री सो निपट लेंगे, क्या चेतावनी देनी चाहिए। लेकिन मैं उन अफसरों को सलाह देता हूं, फिर कहेंगे राजा वड़िंग चेतावनी देता है। सलाह है कि ये पक्का समा नहीं रहता है। 25 साल पहले सुखबीर बादल कहता था, फिर अब आपको लगता है कि भगवंत मान जी जाएंगे ही नहीं, और आपको लगता है हम पक्के डीजी रहेंगे, आपको लगता है हम पक्के एसएसपी रहेंगे, आपको लगता है हम पक्के एसएचओ रहेंगे। हम आज सत्ता में नहीं है, यहां पर किसी के पास पक्की चीज नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर पर्चा दर्ज किया है, आदरणीय मेरे उन वर्दीधारी भाइयों को कहना चाहता हूं, और जो जो आज बयान और सम्मन लगा कर गए हैं, डीजीपी से लेकर